Hey guys, welcome back to my channel Enhance Your Knowledge. Guys, let me tell you that आज का हमारा टॉपिक है अर्थ, पृथ्वी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी से, अर्थ से रिलेटेड सारे डिटेल्स। मीन्स पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की गतियाँ और उसकी आंतरिक संरचना जो है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपकी ये टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस, इस टॉपिक को मैं बहुत इजीली शेयर कर रही हूँ, बहुत इजीली डिस्कस करूँगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी आपकी ये टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ किस तरह से गति करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, जैसा कि ये आपकी हमारी अर्थ है, पृथ्वी। इधर आपका है नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपका साउथ पोल। मीन्स यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पे है दक्षिणी गोलार्ध। जब हम नॉर्थ पोल की साइड से देखते हैं तो ये गति करती हुई किस तरह से दिखाई देती है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब साउथ पोल से देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध से, तब ये किस तरह की गति करती हुई दिखाई देती है, क्लॉकवाइज। और पृथ्वी जो है हमेशा राइट टू लेफ्ट गति करती है। मीन्स दाएं से बाएं, या हम कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट गति करती है। और ये पृथ्वी जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, सूर्य की उल्टी दिशा में घूर्णन करती है। इसकी गति से दो निर्धारण होता है, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। परिक्रमण से निर्धारण होता है वर्ष का। मीन्स एक परिक्रमण बराबर एक वर्ष होता है। परिक्रमण से ईयर का निर्धारण होता है। एक परिक्रमण जब ये पूरा कर लेती है पृथ्वी, तो एक वर्ष पूरा होता है। एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन और 6 घंटा। या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में ना मिले 365 दिन 6 घंटा, तो फिर होगा 365 सही 1/4 दिन, या फिर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ये तीनों में से आपको एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। तो लगभग इतना होता है। और इधर है आपका परिभ्रमण, मीन्स भ्रम में रात दिन रहना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि परिभ्रमण से दिन रात का निर्धारण होता है। मीन्स अपनी ही जगह पे पृथ्वी घूर्णन करती है। तो परिभ्रमण से निर्धारण होता है दिन और रात का। और कितना टाइम होता है इसमें, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। मीन्स लगभग 24 घंटा ये जो है एक दिन होता है। पूरा 24 घंटा नहीं मिले तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लगभग 24 घंटा। दोनों में से एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का आकार। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। ये जो बीच की रेखा है, ये लाइन 0 अंश अक्षांश होती है, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है वो 12,750 किलोमीटर होता है। और जो नॉर्थ से साउथ लाइन जाती है, ये आपका होता है ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है और इसकी त्रिज्या 21 होती है। और पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ग्लोबाकार या पृथ्व्याकार, या फिर हम जियार्ड भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक मिल जाएगा कि ग्लोबाकार, ग्लोबाकार नहीं है तो पृथ्व्याकार, पृथ्व्याकार नहीं है तो जियार्ड। सो गाइज, आई होप कि आपको पृथ्वी का आकार और पृथ्वी किस तरह से गति करती है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसकी आंतरिक संरचना कैसे है और उसमें क्या क्या है।
ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे ऊपर है हमारा भूपृष्ठ, मीन्स सॉइल सरफेस जिसको कहते हैं भूपृष्ठ, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो या ट्रीज़, ये सब लाइव करते हैं, वो भूपृष्ठ होता है सॉइल सरफेस पे। फिर उसके नीचे आता है आपका, इसके 3 पार्ट फिर होते हैं, एक भूपर्पटी जिसको क्रस्ट कहते हैं या परवार, मेंटल, और थर्ड है आपका लास्ट कोर। और इन सब के फिर 2 पार्ट होते हैं। जैसे आपका है ये भूपर्पटी क्रस्ट, इसमें क्रस्ट के अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। फिर नेक्स्ट है सेकेंड परवार मेंटल जिसको कहते हैं, तो ये आपका है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। फिर थर्ड जो पार्ट है वो है कोर, तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे, अपर कोर एंड लोअर कोर। फिर इन सब से जो है आयतन, इसका घनत्व या द्रव्यमान, इन सब से क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एग्जाम्स में, तो इसको देख लेते हैं। पहले आपका ये हो गया भूपृष्ठ मीन्स सॉइल सरफेस, जहाँ पे लाइव करते हैं हम सब। एंड नेक्स्ट है उसके नीचे फिर अपर कोर है, सॉरी अपर क्रस्ट है। इसका आयतन होता है क्रस्ट का 0.5% और इसका घनत्व जो होता है 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य 0 होता है। फिर सेकंड है मेंटल या परवार। परवार का आयतन 83% होता है और इसका घनत्व जो है 4.7 से 4.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। इसका द्रव्यमान जो है 68 होता है। लास्ट पार्ट जो होता है कोर, उसका आयतन जो होता है वो 16.5% होता है और घनत्व 10 से 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है और कोर का द्रव्यमान 32% होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आयतन किसका होता है, तो आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल या परवार का होता है 83%। और जाहिर सी बात है जब इसका आयतन ज़्यादा है तो इसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा होगा। तो परवार का आयतन और द्रव्यमान इन तीनों में सबसे ज़्यादा होता है। आयतन इसका 83% और द्रव्यमान जो है वो 68% होता है। और फिर सबसे कम द्रव्यमान जो होता है वो क्रस्ट का होता है। और फिर है सबसे ज़्यादा घनत्व, अगर पूछेगी सबसे ज़्यादा घनत्व इन तीनों में से किसका होता है, तो घनत्व कोर का सबसे ज़्यादा होता है 10 से 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर एंड लोअर कोर। यहाँ पे देख लेते हैं 0 किलोमीटर हो गया अपर कोर। फिर उसके नीचे है 30 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 100 किलोमीटर है। फिर 700 किलोमीटर। फिर उसके नीचे है आपका लोअर मेंटल, अपर मेंटल, सॉरी अपर कोर एंड लोअर कोर। तो यहाँ पे हो गया आपका 2900 किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपका है 5150 किलोमीटर। फिर लास्ट है आपका 6371 किलोमीटर। और यहाँ पे कुमार GL ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। K से कोनार्ड हो जाएगा, M से मोहो, R से रेप्टी, G से गुटेनबर्ग, L से लेहमैन या जेफ्रीज। तो इधर आपका हो गया कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन और जेफ्रीज। तो ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऊपर का जो होता है भूपृष्ठ, सॉइल सरफेस। सेकेंड होता है क्रस्ट, भूपर्पटी। थर्ड होता है परवार मीन्स मेंटल एंड लास्ट होता है कोर। इसके आयतन, घनत्व और द्रव्यमान को हमने डिस्कस किया और पृथ्वी की आकार और वो किस तरह से गति करती है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया।
एंड गाइस, अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके, इनहेंस योर नॉलेज की प्लेलिस्ट पे जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक अ लॉट।